Some people believe that public transport should be free for everyone. To what extent do you agree or disagree with this argument? Discuss both sides of the argument. ये है आज का टॉपिक ऑक्सफोर्ड ELLT के प्रेजेंटेशन का. काफ़ी दिनों से आ रहा है, ये काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी नहीं आया होगा, सिर्फ एक दो बार ही ये टॉपिक आया है, तो उम्मीद यही है कि आगे भी काफ़ी प्रेजेंटेशंस में आएगा. अब टॉपिक में इन्होंने पूछा है कि आपके ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं. तो हम इसमें मैं पहले फॉर्मेट बताता हूँ, जैसे कि हमेशा बताता हूँ. सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा इस पार्ट 2 के शुरू में. जनरली मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली डू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, या व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन. तो आप इस हिसाब से बताइए द टॉपिक of my presentation is या was, depending on the question that he asked. The topic of my presentation is whether I agree or disagree with the argument that public transport should be free for everyone. फिर उसके बाद वो कहेगा ओके यही टॉपिक है आपका, सो नाउ यू हैव टू स्पीक फॉर 3 to 5 minutes, और नोट्स लेने चाहिए. आई होप यू हैव योर नोट्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, हाउएवर यू कैन नॉट रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह वगैरह. ये बातें रोज में बता रहा हूँ हर प्रेजेंटेशन में, ये तो नॉर्मल है. अब आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे. जब वो कहेगा कि जब आप रेडी हो तो तब शुरू करें, तो तब हम शुरू करेंगे इस तरह से. I will now begin my presentation, and today I'm going to talk about the argument that public transport should be free for everyone. Although I personally believe that this is a valid argument, however, I will also discuss the other side of the argument, according to which it is not a valid demand. तो यानी शुरू में ही हमने पहले अनाउंस किया कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा ओपिनियन क्या है, और हमने प्लान भी बता दिया कि हमने दोनों साइड्स को डिस्कस करना है. ये एक तगड़ा स्टार्ट है. इससे बेसिकली एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि यू हैव कम प्रिपेयर्ड. तो ये ख़ास तौर पे इसलिए ज़रूरी है ऑक्सफोर्ड ELLT की प्रेजेंटेशंस के अंदर, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो कंफर्म नहीं है. और इसमें आई हैव सीन कुछ एग्जामिनर्स ने 7-7 मिनट तक भी स्टूडेंट्स को बोलने दिया है, जब वो देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट इज नॉट इन ट्रबल. जब स्टूडेंट जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है तो समटाइम्स दे लेट देम स्पीक, अगर वो सही बोल रहे हैं तो. लेकिन ये कि अगर स्टूडेंट ट्रबल में है या स्ट्रगल कर रहा है तो फिर जाहिर है कि वो भी समझते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और 5 मिनट पूरे होने पे रोक देते हैं. या अगर वो आपकी प्रेजेंटेशन को एंजॉय नहीं कर रहे तो उसूल के हिसाब से, बाय द वे ये बहुत अनयूजुअल बात है कि अगर कोई बहुत कमाल का बोल रहा है ना तब उसको एग्जामिनर बोलने देगा, अगर वो उसको एंजॉय कर रहा है. और ऐसा होता है कई मरतबा. बहरहाल 7 मिनट की प्रेजेंटेशन हर एग्जामिनर तो ज़ाहिर अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए 5 मिनट के अंदर हमने बात खत्म करनी है. तो अगर 5 मिनट के अंदर हम नहीं कर पाए तो ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, इसीलिए शुरू में ही ये बात ज़रूरी है. अब आते हैं टॉपिक के ऊपर. टॉपिक था हमारा कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहली बात यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड टू द कंसर्न्स दैट पीपल हैव इन देयर माइंड्स अबाउट द वर्सनिंग एनवायरनमेंट. तो ये जो मसला है, एनवायरनमेंट का इशू है, ये इसी से रिलेट करता है. ये टॉपिक कैसे करता है, इसमें सबसे पहली जो रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे वो ये है that it has environmental benefits, यानी इसके environmental benefits हैं. अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको थोड़ा समझें. When there is free public transport, of course people will prefer taking the public transport instead of using their own personal vehicles, especially in countries like Pakistan where petrol price is going up every next day. तो ये तो एक वजह है कि number of vehicles on the road will be decreased. अब उससे क्या होगा, बेसिकली इसका भी एक रिजल्ट होगा, वो ये है that it will reduce the greenhouse gas emissions. तो एक तो ये है, प्लस it will also reduce pollution of course. तो जब नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है रोड पे कम होंगी, क्यों कम होंगी, बिकॉज जनरली एवरी इंडिविजुअल टेक्स देयर ओन कार और बाइक और व्हाटएवर. तो अगर फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ आएंगे, एक कल्चर बनेगा. तो जब मेजॉरिटी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो रोड पे गाड़ियां कम होंगी. जब रोड पे गाड़ियां कम होंगी तो जो टॉक्सिक गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं वो कम होंगी. जब वो कम होंगी तो क्लीनर एयर मिलेगा, उस सूरत में एनवायरनमेंट की बेहतरी होगी. एक तो ये एंगल है. दूसरा ये है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट द डिप्लीशन ऑफ fossil fuels. Now, fossil fuels क्या हैं? पेट्रोल, गैस वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग कोल एंड ऑल अदर स्टफ. तो जाहिर है कि इवेंचुअली वी विल रन आउट ऑफ देम, यानी खत्म हो जाएंगे ना ये दुनिया से. तो हमारे क्योंकि जाहिर है कि प्लैनेट अर्थ के अंदर ये एक अरसे से लोग इसको यूज कर रहे हैं और जमीन के अंदर से इसको निकाल रहे हैं. तो जाहिर है कि ये कोई अनलिमिटेड
तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि इस चीज़ का इस्तेमाल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल करना बेहतर है। तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी ज़ाहिर है कि उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स कंज्यूम हो रहा है। सो द fewer the number of vehicles on the road, the slower is the consumption of fossil fuels. तो इसलिए ये इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा एक और भी इसका बेनिफिट है, एंड दैट इज पीपल हैव टू वॉक एटलीस्ट अ बिट। आई मीन जाहिर है कि उनके जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, या इवन इफ इट्स अ बाइक, तो पीपल एक्चुअली टेक द कार और द बाइक राइड फ्रॉम विद इन देयर हाउसेज, और वहीं से ऑफिस में जाते हैं या पार्क करके वहां से, लाइक इट्स अ वेरी शॉर्ट वॉक। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब वो कन्विंस होंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़ाहिर के टिपिकल स्टेशंस होते हैं, सो दे विल हैव टू वॉक अ बिट टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेशन। तो उससे भी थोड़ा सा एक्सरसाइज का जो आइडिया है वो आ जाएगा कि जो अमूमी तौर पे एक्सरसाइज वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। यानी इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी विल हेल्प देम इम्प्रूव देयर हेल्थ। अब ये दूर की कौड़ी है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। इसी के अंदर एक और भी हम रीजन और या एडवांटेज उसको कहिए वो ऐड कर सकते हैं कि देयर विल बी रिड्यूस्ड ट्रैफिक कंजेशन। मतलब जब गाड़ियां कम होंगी सड़कों पे, तो ट्रैफिक जैम्स कम होंगे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक स्लो चल रही थी उसका फ्लो भी बढ़ेगा। प्लस जो एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एंग्जाइटी डेवलप होती थी या हुआ करती है अभी भी, जब लोग ट्रैफिक में स्टक होते हैं, तो उससे उनका जो सारा दिन जो एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता था वो भी खत्म होगा। प्लस दे विल रीच देयर ऑफिसेज, देयर वर्क प्लेसेस with a relatively more positive attitude and a less anxious one. तो उससे बेहतर मूड के साथ जाएंगे, तो it will also affect their efficiency in a positive manner. And यहाँ पे efficiency से मुराद productivity है। तो ये चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है इस तरह से। जनरली ये वो सारे आइडियाज़ हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल हैं, और वहाँ से ही हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे तो ऐसा कोई प्लान नहीं है किसी का कि फ्री किया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे ये आइडिया चल रहा है। सो इसको लेस स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट इसमें आप डाल सकते हैं कि मतलब जाहिर है कि जनरली जो लाइफ में स्ट्रेस है उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्सा ट्रैफिक से आता है। जो मरी रोड पे चलते हैं उनको इसका आइडिया होगा, स्पेशली इवनिंग्स में। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि इसका जो लास्ट बेनिफिट जो हमें मेंशन कर लेना चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब व्हेन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फ्री, तो ज़ाहिर है कि लोग सारे वहाँ चले जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी जाएगा, मेजॉरिटी भी अगर जाती है, तो वो जो उनके एक्सपेंसेस आते थे अपनी कन्वेंस पे, अपनी कार या अपनी बाइक, जो भी उसके जो पेट्रोल टैंक वो उसको फिल कराते थे, जाहिर है कि वो एक्सपेंस बचेगा, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बेनिफिट। तो इन सारे बेनिफिट्स को बता दें तो मैं ख्याल है कि 5-6 मिनट तो सिर्फ इन्हीं के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मैं ख्याल इतना काफ़ी है। नाउ लेट अस डिस्कस द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट, लाइक दैट व्हाई सम पीपल बिलीव that it is not a valid demand. Yeah, why some people believe that it will have more disadvantages. Yeah, why some people do not agree with this concept that there should be free public transport. Okay, the other side of the argument is that public transport should not be free for everyone. So उसमें जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि it will be a huge burden on the budget, because of course वो पैसा जहाँ फ्री अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जाए, तो जो सारा एक्सपेंस आ रहा है उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को बैक करना पड़ेगा। इफ इन दैट केस जो कॉन्सेप्ट है वो यूं बनेगा कि गवर्नमेंट को दूसरी जगहों से ज़ाहिर है कि बजट कट करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो इट माइट मीन दैट देयर इज लेस मनी फॉर लाइक अदर things like schools, colleges, universities, libraries, laboratories, hospitals। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका भी मैं सोल्यूशन बता दूंगा साथ में एंड पे जाके, या साथ में भी अगर आप बताना चाहें तो आई थिंक आई कैन एक्चुअली टेल यू इफ यू वांट टू डेवलप द आर्गुमेंट लाइक दैट। It's all right, it should be any sort of an organization, there should be some sort of organization, if there is some, so it's all right। तो इसमें साथ बता सकते हैं कि it is not essential to continue this project to an indefinite time span. I mean, once people
get used to using public transport, they can actually start charging for the fares again. The other reason is वो ये भी हो सकता है कि buses and trains and all the other public transport, it will be too crowded because of course once it's free everyone will rush there. तो उस सूरत में जो ट्रैफिक के अंदर जो रश होता था ड्यू टू नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड मोटर बाइक्स, अब वो रश जो है वो बस स्टेशन के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के ऊपर आ जाएगा. सो उस तरह से लाइक पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर वर्क ऑन टाइम. ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन ज़ाहिर है कि इसका सोल्यूशन ये है कि स्पेशल रूट्स बनाए जाएं और ताकि और एक्स्ट्रा रूट्स भी बनाए जाएं और ज़्यादा लेन्स हों उसमें और नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ाए जाएं. लाइक अगर बसेस की बात है तो 50 कार्स की जगह पे लाइक वन बस स्टिल गुड, स्टिल इट्स अ गुड डील. सो इस तरह की कुछ और रीजंस भी मैंने यहाँ पे रखी हैं. बुनियादी तौर पे वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो आइडिया को समझ सकें कि उसको कैसे आगे लेके जाना है. अदरवाइज नो वन कैन एक्चुअली क्रैम एंड मेमोराइज एंड जस्ट रिपीट द थिंग्स दैट आई एम सेइंग हियर. तो टॉपिक बताना एक्चुअल मकसद था और उसका आंसर बताना जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. तो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ आएगा. तो इसमें अगर आप देखें तो अक्सर मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रेजेंटेशन की डिटेल्स रख रहा होता हूँ तो वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में होती है, फिर थोड़ी सी उनकी एक्सप्लेनेशन होती है. तो बुलेट पॉइंट्स जब आपके पास होंगे तो आइडियाज की कमी नहीं होगी. फिर उसके बाद उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे. तो इफ़ यू कैन कॉपी द वर्ड्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कम अज कम आपको समझ आ जाएगी कि बात करनी क्या है. तो ये इसका मकसद है इस प्रेजेंटेशन का या किसी भी प्रेजेंटेशन की यहाँ पे बनाने का. सो आई होप दिस वाज अ हेल्पफुल वन. अगर ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक आपको मिला तो आई थिंक आप उसको अच्छे से आसानी से कर पाएंगे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला है कि वो कहते हैं हमें प्रेजेंटेशन से ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं याद होती या 15 मिनट्स में हम कैसे कर सकते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट वन ऑफ दीज प्रेजेंटेशंस. जो प्लेलिस्ट भी मैंने रखी हुई है, आई थिंक आई ट्राई टू पेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. लेकिन ये है कि आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें तो वहाँ पे प्रेजेंटेशंस के लिए एक स्पेशल लिंक होता है. उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए ही मैंने वीडियोस जितनी बनाई है उसमें. उसके अलावा भी यू कैन फाइंड इट ऑन अदर चैनल्स ऑन यूट्यूब एज वेल. बस ये है कि असल मकसद क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन पहले से अगर तैयार है, अगर 50 भी टॉपिक हैं तो कर लें, इट्स ऑल राइट. After all, you have to take the pain. So that's it. Thank you very much. See you in the next video then.